धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। हम लोगों ने अपराह्नकालीन सत्संग में कर्मयोग कर्म के विषय पर जो पाठ सुना। दुनिया में बहुत सारे कर्म होते हैं जिसका फल हमें मिलता है। जो जिस तरह के कर्म करते हैं उसी तरह का फल उसके जीवन में आता है। कर्म अच्छा करता है तो अच्छा फल आता है। शुभ कर्म में पुण्य कर्म में का फल सुख होता है, पाप कर्म का फल दुख होता है। वैसे ये बात अलग है कि हम सुख चाहते हैं, पाप कर्म करते हैं। करिए बुराई सुख सहे कहो जो पावे कोई, रोपी पेड़ बबुल का आम कहाते होए। इसलिए सुख का पाने का एक ही साधन है कि हम शुभ कर्मों को करें। परंतु जितने भी प्रकार के कर्म हैं, जैसे देखिए द्रौपदी महारानी ने वस्त्र दान किए थे भगवान को, तो उसके बदले में जब जरूरत पड़ा तो भगवान ने वस्त्र का पहाड़ दे दिए। नारी है कि सारी विच नारी है कि नारी विच सारी है, ये किसी को समझ नहीं आई, पर ये कर्म का ही रहस्य है जो समझ में आता है। गहना कर्मणो गति। सुदामा जी 2 मुट्ठी चावल दिए थे। सुदामा जी को कहा जाता है कि 2 लोक की संपदा मिली थी। हमारे देश के सम्राट हुए थे जिसके नाम से विक्रमी संवत चलता है, विक्रमादित्य जी महाराज। पिछले जन्म में एक भूखे व्यक्ति को भरपेट भोजन कराए थे और इस जन्म में वो चक्रवर्ती सम्राट हुए थे जिसका नाम अभी भी अमर है। तो इस तरह से जो भी देते हैं। राजा बलि एक जन्म में कहा जाता है कुछ चोर उचक्का था, लुटेरा था, लेकिन अंत समय में संत का दर्शन हुआ था। उन्होंने कहा तुम्हारी अवधि अब खत्म है जीवन लीला, इसलिए कुछ अच्छा काम कर लो, जीवन भर तो तूने तो कुकर्म ही किया। तो उन्होंने मरते मरते कुछ धन संपत्ति मंदिर में रख दिया दान के रूप में। क्योंकि वो था तमोगुनी चोर उचक्का था, तो मर कर के बढ़िया कर्म हो चुका था, इसलिए अगले जन्म में वो कुछ समय के लिए वो स्वर्ग का राजा इंद्र बना था। और दान पुण्य का जो संस्कार लेके मरा, इसलिए इंद्र का ही स्वर्ग का जो संपदा जो थी उसे वो लुटाने लगा और एक मुहूर्त के लिए राजा बना था। इसके बाद फिर से जब धर्मराज के पास गया, हिसाब किताब उसका लेखा जोखा को जब देखा गया, काउंटिंग किया गया, तो थोड़े समय में इन्होंने इतना पुण्य कर्म कर चुका था कि अब इसे स्वर्ग आदि लोकों से फुर्सत ही नहीं, तो नरक कहाँ जाए। तो बहुत समय तक स्वर्ग के अक्षय सुख को भोग किया और इसके बाद वही इस मृतलोक में सुतलोक में दैत्यों के दानवों के राजा बलि के रूप में आए थे। और बलि के रूप में आए तो तीनों लोकों पर अधिकार जमाया था। तो भगवान 52 रूप में आकर के उससे 3 लोक की संपदा लिए थे। परंतु भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया था कि जाओ, स्वर्ग जैसा संपदा ही सुतल लोक में है, तुम वहां के राजा बनोगे। और भगवान ने आशीर्वाद भी दिया था कि तुम्हारे नाम से दान दिया जाएगा, तुम बलि हो इसलिए दान को बलिदान कहा जाएगा। तो थोड़ा सा ही तो दान किए थे ना एक जन्म में तो कुछ, लेकिन इतने बड़े 3 लोक की संपदा उसे मिला। तो इस तरह से जैसा भी हम कर्म करते हैं उसी तरह का फल निश्चित रूप से आता है। गुरु महाराज के जीवनी में आता है कि गुरु महाराज जब 10वीं क्लास में थे तो उसी समय विल्डर्स नामक कवि का एक दोहा जो अंग्रेजी में है उसको उन्होंने अनुवाद गुरुदेव ने किए थे कि हमारा जीवन भक्ति रूपी, ये जीवन रूपी मंदिर का निर्माण हमें भक्ति रूपी शुभ कर्म रूपी ईंट से ही करना चाहिए। अभिप्राय कि जो भक्ति सत्संग करते हैं ये भी कर्म है। बाकी कर्म करने से सब कुछ मिलेगा, बाकी जैसे जिस तरह का कर्म है उस तरह का फल मिलेगा, लेकिन उस तरह का फल मिलते हुए भी मनुष्य शरीर मिल जाए इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन भक्ति रूपी कर्म में भले ही कुछ ना मिले परंतु मनुष्य शरीर मिले इसका फुल गारंटी है, भक्ति सत्संग मिले इसका फुल गारंटी है। इसलिए सबसे श्रेष्ठ कर्म है कि इस शरीर को पाकर के भक्ति भजन करें तो असली धन परमात्मा रूपी धन मिलता है।
ऐसे बहुत किए और उन्होंने सब कुछ प्राप्त किया, असली धन मिला। मीराबाई राज रानी हैं, परंतु बाल्याकाल में ही उसकी माँ जो थी वो मूर्ति से जब वो खेल रही थी ना, तो पूछती है मीराबाई कि ये कौन है, तो उसकी माँ बोली ये तुम्हारा दुल्हा है। अब वो बच्ची छोटी सी, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, अब दिल में ही मन बसा ली कि यही है सब कुछ है। बाद में उसका पति भी जब शरीर छूट गया तो मीराबाई को भक्ति भजन में लीन हो गई थी। तुलसीदास जी महाराज जैसे मार्गदर्शक गुरु मिले थे, मार्गदर्शक गुरु, दीक्षा गुरु नहीं, और उन्हीं के मार्गदर्शन में मीराबाई ने राजपाट का भी त्याग किया था और गुरु रविदास जी महाराज को बना करके परम प्रभु परमात्मा के मंत्र का जप लिए, गुरु मंत्र का। और जब घर से उसे भगा दिया गया, राजरानी थी लेकिन भक्ति भजन, एक कंडीशन दिया था उसका देवर ने, बोला था कि देखो 2 ऑप्शन है, यदि तुझे राज दरबार में रानी के ठाठ बाट लाइफ स्टाइल में रहना है तो तुझे ये भक्ति भजन झाल मृदंग छोड़ना पड़ेगा, ये फालतू निकम्मों का काम है, इसमें कुछ नहीं रखा है। और यदि तुझे सत्संग भजन ध्यान कथा प्रवचन ही अच्छा लगता है तो जाओ झुग्गी झोपड़ी में, मठ मंदिर में, वहीं झाल मृदंग बजाना, ही राज दरबार में तुम्हारा कोई काम नहीं है। तो ये तुलसी बाबा कहते हैं मीराबाई, जाकी प्रिय न राम वैदेही तजिए ताही कोटि बैरी समझदपि परम शनहि, जो न तेरे राम का वो न मेरे तेरे काम का। तो यही गुरु के आदेश पर मीराबाई जंगल को जाती है, पर मीराबाई गुरु मंत्र ले रखी थी ना, तो असली धन का पहचान उसे था, इसलिए नकली धन को छोड़ने में देरी नहीं लगी। रोई नहीं, बिलख बिलख के रो नहीं रही है, प्रलाप नहीं कर रही है मीराबाई, त्याग करके और हंसते हुए जा रही है और कहती विक्रम राणा ये रखो अपना धन संपत्ति, रखो अपना गहना जेवर, मैं तो अब भगवान के पास जा रही हूँ। मैं तो चली वृंदावन राना, मेरे सोए भाग जगे, राना जी तेरे महलों में आग लगे, राना जी तेरे महलों में आग लगे। बड़े भाव के साथ मीराबाई जंगल में जाके तपस्या करने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, बैठी संतों के संग लगे मोहन के रंग, मेरा रानी दीवाने कहाने लगी। इस तरह से भक्ति भजन करके मीराबाई कहती है मैंने असली धन पा लिया, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा करे अपनायो। तो इस तरह से आज भी बड़ी बड़ी रानी महारानी कहाँ चली गई को पता है, लेकिन मीराबाई का नाम अमर है। तो इस जहान में भी नाम कर गई और भगवान की भक्ति होकर के सदा सदा के लिए जीवन को धन्य कर गई। विक्रम राणा के राज्य में अकाली पड़ गया था। बड़े बुजुर्गों ने कहा तूने भक्ति मीराबाई को कष्ट दिया इसीलिए हो रहा है, यदि तुम जीना चाहते हो तो राज दरबार को सलामत रखना चाहते हो तो उसे लौटा के ले आओ। मीराबाई को लाने के लिए जब गया तो मीराबाई को जब देखा विक्रम राणा तो रोने लगे। इस दशा में जंगल में कंदमूल फल खा करके उस पूजा कर रही है, ध्यान कर रही है। हाथ जोड़ के कहा कि चलिए आपके लिए मैं मंदिर सोने का बना दूंगा, सारी व्यवस्था नौकर चाकर रखूंगा, आप चलिए राजभवन। मीराबाई बड़ी दुखी हुई, जिस दुनिया ने मुझे इतना कष्ट दिया लौट के मैं नहीं जाऊंगी। कुछ बोली नहीं, मन ही मन सोचती है और चली गई मंदिर अंदर, पट को लगा देती है और मीराबाई ध्यान में लीन होकर के भगवान के साथ एक मेक हो जाती है। श्री सदगुरु। और इस तरह से विक्रम राणा बड़ी देर के बाद जब दरवाजा खोला तो मीराबाई का कोई अता पता नहीं, आंसू भरी आंखों से लौट के आए। तो कहने का अभिप्राय है कि जीवन सुखमय आनंदमय कल्याणमय होता है, लोक परलोक बनता है। और इस तरह से भक्ति रूपी कर्म करने से ये जीवन का अद्भुत जीवन मंदिर का निर्माण होता है, जिसमें ईश्वर परमात्मा का वास होता है और आनंद से जीवन भर जाता है। तो रात्रिकालीन समय अभी ये भी होगा, ध्यानाभ्यास का है तो हम लोग जानते ही हैं।
और गुरु कीर्तन है, रविवार है। और एक छोटा सा भजन और सुन लीजिए, आप लोग हो सके तो ताली सेवा कीजिए। ये दुनिया रे पगले, ये दुनिया रे पगले, एक राम कहानी है। 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 यहाँ कोई नहीं अपना, यहाँ कोई नहीं अपना, हर चीज बेगानी है। ये दुनिया रे पगले, एक राम कहानी है। जब फूल सा बचपन भी कायम न रहा तेरा, जब फूल सा बचपन भी कायम न रहा तेरा। जब फूल सा बचपन भी कायम न रहा तेरा, कायम न रहा तेरा। हर सांस ये कहती है, हर सांस ये कहती है, झूठी ये जवानी है। ये दुनिया रे पगले, एक राम कहानी है। ये दुनिया रे पगले, एक राम कहानी है। ये दुनिया रे पगले, एक राम कहानी है। यहाँ कोई नहीं अपना, हर चीज बेगानी है। यहाँ कोई नहीं अपना, हर चीज बेगानी है। करके क्यों खुद को भुला बैठा, तू मोह में आकर के क्यों खुद को भुला बैठा, क्यों खुद को भुला बैठा। जो आया उसे जाना, जो आया उसे जाना, यह रीत पुरानी है। जो आया उसे जाना, यह रीत पुरानी है। ये दुनिया रे पगले, एक राम कहानी 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 है। यहाँ कोई नहीं अपना, यहाँ कोई नहीं अपना, हर चीज बेगानी है। ये दुनिया रे पगले, एक राम कहानी है।
में साथी है, सुख दुख में सदा तेरे। शुभ कर्म में साथी है, सुख दुख में सदा तेरे, सुख दुख में सदा तेरे। सत्य धर्म की नैया तो, सत्य धर्म की नैया तो तब पार लगाती है। ये दुनिया रे पगले एक राम कहानी 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 है। यहाँ कोई नहीं अपना, यहाँ कोई नहीं अपना, हर चीज बेगानी है। ये दुनिया रे पगले एक राम कहानी है। ये दुनिया रे पगले एक राम कहानी है। एक राम कहानी है, एक राम कहानी है। श्री सद्गुरु महाराज की। आइए अब हम लोग राम परमेश बाबा से गुरु कीर्तन और आरती आदि को सुने।